अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सैर करवाते हैं, नारोवाल से चंदर के राजपूतां तक सफ़र करवाते हैं। यहाँ पर ये सड़क बनी है। ये देखें, ये मुंजी का इलाका है और यहाँ पर काश्त होती है मुंजी की। और ये आपको आगे भी रास्ते में और लोग नज़र आएंगे कि जो मुंजी काश्त कर रहे हैं। चावल का हमें खाना तो आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रॉप है। इसको लगाया जाता है, एक एक पौधे को हाथ से लगाया जाता है। और आपको औरतें, बच्चे, मर्द नज़र आएंगे कि वो झुक के एक एक पौधा ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं। और इसको हज़ारों लाखों पौधे जो लगते हैं, वो सारे इतनी मेहनत के बाद, उसके बाद जो किसान की और दूसरी मेहनतें हैं वो अलग हैं। लेकिन ये आम फसल की तरह नहीं है, गंदम, मकई वगैरह। मकई भी बाज़ जगहों पे वो लगाई जाती है हाथ से ही, लेकिन ज़्यादातर फसलें ऐसी होती हैं जिनको बीज फेंक दिया और वो किया, लेकिन इसका एक एक पौधा हाथ से लगाया जाता है। तो ये रास्ता है, ये काला कादर रोड कहलाता है। ये सड़क, काला कादर एक गांव है जो कि जाए पैदाइश है फैज़ अहमद फैज़ जो शायर हैं, उनकी जाए पैदाइश है। और अब उसका नाम फैज़ नगर रख दिया गया है। तो जब आप सफ़र करें तो ये सड़क भी वो एक जिस ज़माने में वो वज़ीर थे तो उन्होंने इसको पास करवाया था, सड़क बनवाई थी। तो अभी जो है ये, अगर आप देखें तो इसकी खूबसूरती आँख देखने वाली अगर हो तो वो देखती है। पौधे, दरख्त, ये कीकर का दरख्त बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो सफ़र आपको बॉदर नहीं करता, आपको ये नहीं होता कि पहुंचना है। बस वो ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं और रास्ते को एंजॉय करते जाएं। और ऐसा मौसम हो, बारिश के बाद निखरा निखरा साफ़ मौसम हो, फिर तो सफ़र जो है वो ऐसे लगता है कि घंटों का सफ़र भी मिनट्स में जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारी ट्रेडिशंस हैं। कहीं आपको गधे पे चारा ले जाते नज़र आएंगे, कहीं ट्राली पे, कहीं मोटरसाइकिल पे, कहीं गधा गाड़ी पे। तो ये गांव की लाइफ है, देहात की लाइफ है, अपनी मसरूफियात हैं। हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ़ है। और आप देखते हैं कि ज़िंदगी इसी तरह रवां दवां है। शहरों में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर किसी के पास वक्त नहीं है कि कोई बैठे किसी से बात सुने। यहाँ पर आपको चलते फिरते लोग, कहीं कोई हुक्का पीता नज़र आएगा, कोई बैठा होगा कहीं पर, तो गपशप कर रहे होंगे। कहीं पर ये अब आगे ये गधे पे लेके जा रहे हैं चारा, और इससे आगे वो एक ट्राली है, वो चारा लेके बारिश के बाद कच्ची जगह तो निकालते हुए फंस गई है। अब उसको हेल्प करने के लिए एक और ट्रैक्टर आके उसको टो करके निकालने की कोशिश कर रहा है। अलाइव ज़िंदगी गहमा गहमी है यहाँ पर भी। ये अपनी एक ख़ास अलग से गहमा गहमी है शहरों से हट के। तो ये अभी हम जहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से पहले भी आपने देखा होगा दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये जम्मू के पहाड़ हैं। मकबूज़ा कश्मीर और मकबूज़ा जम्मू जो इलाका इंडियन ऑक्यूपाइड है, ये उसके पहाड़ हैं जो कि यहाँ से नज़र आते हैं। ये तकरीबन यहाँ से कोई ज़फ़रवाल, मेरा ख़्याल है कुछ 26-27 किलोमीटर ज़फ़रवाल है, और उससे आगे 10-15 किलोमीटर का और बॉर्डर तक का एरिया होगा। एंड देन ये कोई 50-60 किलोमीटर का, 50-40-50-60 किलोमीटर का यहाँ से फ़ासला होगा। लेकिन पहाड़ बड़े वाज़े नज़र आते हैं। और जम्मू के इलाके से वो नाला डेक निकलता है, वो जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, नाला एक, नाला डेक, नाला बई, नाला बसंतर, पंजाब के जितने नाले हैं उसमें से जो नाला डेक है, नाला पलखू भी है, और नाला लई है जो पिंडी में, वो तो सब लोगों ने नाम सुना होता है शेख रशीद की वजह से। तो ये यहाँ से पहाड़ को बड़े वाज़े नज़र आते हैं। तो ये इलाका बिल्कुल ऐसी जगह पर वाक़या है कि जहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के पास, और एक साइड पे कश्मीर और का इलाका लगता है हमें, दूसरी तरफ इंडियन पंजाब है। तो ये एक अपनी खूबसूरती है। मौसम जब क्लियर हो तो ये सामने सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ तक का जो सफ़र अभी किया है, सड़कें कदरे बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर सड़कें ख़राब हैं। वो उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो है, खड्डे और बुरा हाल होता है। ये बरसाती नाले हैं, यहाँ से बारिश का पानी गुज़रता है, उनके ब्रिज बने हैं। तो बाकी ये जो असल सड़कों का हाल है वो यही है। इस तरह खड्डे बने हैं, बारिश के बाद पानी खड़ा है। ये पुल के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं,
कहाँ पर है खड्डा, कहाँ पर क्या है, ये तो अभी नहीं पता चलता, बस उसमें से गुज़र जाएं। ये सड़क जो है ये भी शेर शाह सूरी के दौर की बनी है, और ये जो पेशावर से उधर से काबुल से आती थी, और जीटी रोड, तो ये जीटी रोड बेसिकली ये वज़ीराबाद से सियालकोट, और सियालकोट से ये सीधी यहाँ से थमथल से होती हुई जहाँ हम जिस तरफ हमारा रुख है, ये सामने जाएगी करतारपुर जो कॉरिडोर खुला है वहाँ पर, तो उसके साथ से गुज़रती हुई ये सीधी चली जाती है दिल्ली तक का ये रास्ता था। ये पार्टीशन से पहले बड़ा एक्टिव ट्रेड रूट था। जसड़ का मुकाम भी आता है, वहाँ से ट्रेन भी जाती थी अमृतसर के लिए, और यहाँ से ये सड़क जो है, ये रास्ता ये कच्चा था, लेकिन ये ट्रेड रूट था ऊँटों पे जो किया जाता है। अच्छा, मुंजी की जो ये बात है, ये जहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुंजी लगी है, ये आप जब एक ख़ास एंगल पे सामने हम आएंगे तो आपको ये लाइनों में लगी हुई नज़र आएगी। ये एक जिद्दत है ज़राअत के अंदर, जो अब मशीन से अब मुंजी लगाना शुरू हो गए हैं, और वो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइंस में लगी हुई नज़र आएंगी। ट्रैक्टर के पीछे मशीन चलती है, ये लाइनें नज़र आ रही हैं। इसका बेनिफिट ये है कि पौधे से पौधे का फ़ासला भी मुनासिब एक जैसा है, उसको हवा, पानी, रोशनी जो मिलनी चाहिए, जो हवा का गुज़र होना चाहिए, वो प्रॉपर होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक एडवांसमेंट है कि जिससे वक्त भी बचता है, लेबर भी बचती है, और इससे क्रॉप भी अच्छी होती है बनिस्बत इसके कि जब आप ख़ुद लगाते हैं तो कोई पौधे ज़ाया हो जाते हैं, फ़ासला कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक जदीद टेक्नोलॉजी जो अब पाकिस्तान में अडॉप्ट होना शुरू हो गई है एग्रीकल्चर के हवाले से, वो बहुत अच्छी बात है। लें जी, अब हम सड़क से उतर के फार्म की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और बारिश के बाद यहाँ से लेके को डेढ़ एकड़ का रास्ता है जो हमारा कच्चा रास्ता है। तो इस रास्ते पे जब यहाँ से हम उतरेंगे तो नेक्स्ट वीडियो एक बनाई है मैंने फूड फॉरेस्ट पे, वो अपलोड कर दी है। उसके अलावा मज़ीद जो है छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग भी घर पे अपना जो किचन गार्डनिंग है उसको फ़रोग़ दें, और शौक़ पैदा हो कि हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ उगा सकता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लश ग्रीन इलाका है, जन्नत की तरह हम रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत और अच्छा। और एक दोस्त पिछले दिनों आए थे, वो भी देख के हैरान हो रहे थे कि आपके इलाके में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो सड़कों के किनारे घास इतना कम ही कहीं नज़र आता है जितनी ग्रीनरी हमारे इलाके में है। तो हम तो बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एरिया जो है बड़ा ज़रख़ेज़ और बारानी है। तो पानी हम ट्यूबवेल से देते हैं, फिर मुंजी भी लगाते हैं, उसके ऊपर अखराजात भी काफ़ी उठते हैं। ज़मीनें छोटी छोटी हैं लोगों के पास, किसी के पास 1-2 एकड़ है, किसी के पास 8-10 एकड़ है। बड़ा ज़िम्मेदारा नहीं है होता हमारे इलाके में। जो जनूबी पंजाब है उधर चले जाएं तो वहाँ तो मुरब्बा में बात होती है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो अब हम फार्म पे पहुँच चुके हैं। आप सबका शुक्रिया देखने का, और सबको अल्लाह हाफ़िज़।